गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं मोहम्मद इसाक। मुल्क के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह 3 रोज़ा दौरे लद्दाख पे हैं और इस 3 रोज़े के दौरे के दौरान राजनाथ सिंह मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे सेना है, फ़ौज है, उनके साथ भी मुलाकात करके उनके मनोबल बढ़ाएंगे। और BRO की जानिब से जो बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ लद्दाख में किया है, ख़ासकर पुल और सड़कों के इनॉग्रेशन में भी राजनाथ सिंह पार्ट लेंगे। आपको बता दें, इस दौरे के दौरान राजनाथ सिंह लोकल जो लीडर्स हैं उनसे भी मुलाकात किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, और उनमें ख़ासकर एक्स सर्विसमैन लीग लद्दाख से भी मुलाकात किया है और साथ ही साथ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल और लेह के चेयरमैन के साथ भी मुलाकात किया है। एक अहम अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे इस लाइव नशरियात में। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के चीफ फिरोज अहमद खान ने कौन कौन से इश्यूज राजनाथ सिंह के सामने रखा, आपको बता दें। जो मसाइल हैं, चेयरमैन मौसूफ ने बहुत सारे मसाइल कारगिल के कॉन्टेक्स्ट में डिफेंस मिनिस्टर के सामने रखा और एक बेहतरीन इन्वायरमेंट में जो मीटिंग हुई और जो मसाइल उनके सामने रखा, उसमें खासकर आपको बता दें इम्प्लीमेंटेशन, जिस तरह से एक MOU पहले साइन किया था आर्मी और LHDC के बीच में कि कुर्बथंग लोअर प्लेट्यू को इवैक्यूएट करने के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो है ये बात उन्होंने सामने रखा, जिसमें खासकर राजनाथ सिंह के सामने उस MOU को इम्प्लीमेंटेशन की बात जो है वो उन्होंने रखा। और साथ साथ आपको बता दें 200 कनाल काकसर और पोइन के आसपास में जो एरिया है और उस हवाले से भी जो कंसर्न है वो राजनाथ सिंह के सामने, डिफेंस मिनिस्टर के सामने रखा है। और साथ साथ मुश्कू वैली में जो लोकल ग्रेजर्स को अलाउ करने की परमिट को लेके भी जो है इशू रखा। आपको बता दें जिस तरह से रेंटल कंपोजिशन है, ख़ासकर जहाँ जहाँ आर्मी एरिया है, जहाँ जहाँ आर्मी है, ख़ासकर काकसर में और जिन जिन जगहों पे आर्मी बैठा हुआ है, उस हवाले से रेंटल जो कंपोजिशन है, ये बात भी चेयरमैन मौसूफ ने डिफेंस मिनिस्टर के सामने रखा है। साथ साथ आपको बता दें जिस तरह से पोर्टर के लिए बहुत सारे नॉन लोकल्स की इंगेजमेंट देखने को मिलता है, इस हवाले से भी जो है कंसर्न जताते हुए कहा है कि जितने भी लोकल्स हैं उनको इंगेज किया जाए एज ए पोर्टर। और जो डिफेंस लेबर प्रोक्योरमेंट ऑफिस जो हैं उसकी सेटअप की बात की और जिस तरह से एक अफवाह ये है कि उस ऑफिस को शिफ्ट किया जा रहा है और ये ऑफिस काफ़ी एक अहम ब्रिज बताया जाता है और इस ऑफिस की इम्पोर्टेंस 1999 में और उससे पहले इस ऑफिस की काफ़ी इम्पोर्टेंस बताया जाता है। तो इस ऑफिस की सेटअप और इस ऑफिस को बेहतरीन तरीके से यहीं पे रखने की मांग जो है चेयरमैन मौसूफ ने डिफेंस मिनिस्टर के सामने, वज़ीर दिफा के सामने रखा है। साथ ही साथ जो प्रोपोर्शनेट कोटा है, खासकर करगिली यूथ के लिए लद्दाख स्काउट में प्रोपोर्शनेट कोटा जो है रखने की मांग की है, क्योंकि आपको बता दें काफ़ी लंबे वक्त से कहीं ना कहीं ये कंसर्न जब भी लद्दाख स्काउट में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है उसमें कंसर्न जो लोकल्स का और यूथ का देखने को मिलता है, खासकर कोटा की बराबरी को लेकर। तो CC साहब ने भी मांग की है प्रोपोर्शनेट और बराबरी का कोटा लद्दाख स्काउट में करगिल के यूथ को भी दिया जाए। और साथ साथ एक्सपेडिशन, जिस तरह से निमो दर्चा पदुम जो रूट है ये एक अहम रूट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और लोकल के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रूट है, उसमें एक्सपेडिशन की बात की है और उसको एक्सपेडाइट करने की जो है मांग, एक्सपेडिशन करने की मांग CC साहब ने रखा है। साथ ही साथ एक और अहम चीज़, जिस तरह से लंबे वक्त से करगिल के लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि करगिल में एक आर्मी जो है सैनिक स्कूल जो है वो एस्टेब्लिश किया जाए, आर्मी सैनिक स्कूल यहाँ पे खोला जाए ताकि यहाँ के जो यूथ हैं वो और ख़ासकर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आर्मी सैनिक स्कूल से फ़ायदा लें। उसके साथ साथ और बहुत सारे अहम चीज़ें हैं जिनमें ख़ासकर DRDO इंस्टीट्यूट इन कारगिल, करगिल में DRDO इंस्टीट्यूट जो है वो खोलने की बात की है फुल फ्लेज तरीके से। हालांकि बताया जा रहा है कि 99 से पहले एक यूनिट जो है DRDO इंस्टीट्यूट का यहाँ पे हुआ करता है, तो उसको फुल फ्लेज बना के
के DRDO इंस्टीट्यूट करगिल में बनाने की मांग की है और साथ ही साथ आर्मी हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन की मांग की है, क्योंकि आर्मी हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा रोल रहता है खासकर लोकल्स को फैसिलिटी पहुंचाने में और लोकल्स को मदद पहुंचाने में। तो उन्होंने मांग की है कि जो आर्मी हॉस्पिटल जिसे हम जीएस हॉस्पिटल कहते हैं उसकी अपग्रेडेशन की मांग चेयरमैन मौसूफ ने वज़ीर दिफा के सामने, डिफेंस मिनिस्टर के सामने रखा है। और साथ ही साथ जिस तरह से एक अहम इशू इस वक्त ये है कि बहुत सारे एरिया जहां पे टेली कम्युनिकेशन की कमी है, जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जिसमें खासकर बॉर्डर एरिया आता है और उसमें बॉर्डर एरिया में आर्मी का NOC होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने सीरियस नोट पे ये डिमांड किया है डिफेंस मिनिस्टर से कि जहां जहां बॉर्डर एरिया है वहां पे टावर के लिए आर्मी की तरफ से NOC दिया जाए। और साथ ही साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा एक्टिविटी अक्रॉस लद्दाख में देखने को मिलता है और BRO में लोकल लोगों की और खासकर लोकल लेबर्स की एंगेजमेंट की मांग भी चेयरमैन मौसूफ ने डिफेंस मिनिस्टर के सामने रखा है। साथ ही साथ जोजिला पास के हवाले से भी एक अहम जो है उन्होंने मसाइल डिफेंस मिनिस्टर के सामने रखा है, वो ये कि जब भी जोजिला पास के ओपनिंग और क्लोजर होता है उस वक्त विजायक और बेकन का नाम सामने आता है। तो उस चेयरमैन मौसूफ ने मांग की है कि जो विजायक की जुरिस्डिक्शन है उसको बढ़ाया जाए। विजायक जिस तरह से 0 पॉइंट तक जाता है वहां से बढ़ा के बालतल तक जो विजायक की जुरिस्डिक्शन बढ़ाया जाए ताकि ओपनिंग और क्लोजर ऑफ जोजिला में आसानी हो, लोगों को दिक्कत ना हो। और जिस तरह से विजायक और बेकन की बात करें, इसमें विजायक की जुरिस्डिक्शन को बढ़ाकर 0 पॉइंट से बालतल किया जाए। तो साथ ही साथ आपको बता दें विंटर के महीने में एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि अभी अलग से जो हवाई जहाज़ यहाँ पे नहीं होता है, हवाई जहाज़ का रोल देखने को नहीं मिलता है। तो एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है विंटर के महीने में, जब कटअप हो जाता है पूरी तरीके से ज़मीनी सतह पे, जब देश के साथ कटअप हो जाता है, जोजिला पास बंद हो जाता है। तो उन्होंने मांग की है कि स्मूथ जो ऑपरेशन एयरफोर्स प्लेन का विंटर के टाइम पे रहे। तो ये ख़ास अपडेट हैं जो मीटिंग हुआ है LHDC कारगिल ने, और LHDC कारगिल ने जो मसाइल थे, लोकल कंसर्न जो मसाइल हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर के सामने उन्होंने रखा है। और साथ ही साथ जो नीमो पदुम दच्चा रोड है उस हवाले से भी उन्होंने सीरियस नोट पे कहा है कि इसकी एक्सपेडिशन जो है वो किया जाए। तो 3 दिन डिफेंस मिनिस्टर लद्दाख में रहेंगे और लद्दाख में जिस तरह से आज उन्होंने एक्स सर्विसमैन लीग के साथ बात करके, और एक्स सर्विसमैन लीग ने भी बहुत सारे अहम जो उनके मुद्दे हैं वो उठाया है। उन्होंने कहा है कि खासकर जो सैनिक स्कूल है, कमीशन ऑफ सैनिक स्कूल इन लेह लद्दाख की मांग की है, सैनिक स्कूल की। और साथ ही साथ जो बटालियन है, लद्दाख स्काउट की जो बटालियन है उसको बढ़ाया जाए, उसको रेस किया जाए, क्योंकि लद्दाख स्काउट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और जब भी किसी भी किस्म की जो है कड़ी परिस्थिति आती है और टफ सिचुएशन आता है, उस टाइम पे लद्दाख स्काउट का हमारी सुरक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि लद्दाख स्काउट में जो मेंबर्स हैं, जो आर्मी पर्सनल्स हैं, वो इस जगह को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इन्हीं पहाड़ों के बीच में पला बड़ा होता है। तो उन्होंने मांग की है कि लद्दाख स्काउट के रेजिमेंट को रेस किया जाए, इसको बढ़ाया जाए। तो इस तरह की अपडेट है 3 दिन में। और क्या कुछ होता है राजनाथ सिंह, क्योंकि कल बहुत सारे पुल और सड़कों का भी इनॉग्रेशन करना है, खासकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हुए। तो और भी अपडेट्स आने के बाद आप तक हम भरपूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये अपडेट के LHDC कारगिल के चीफ ने बहुत सारे मसाइल जो हैं कारगिल के कॉन्टेक्स्ट में डिफेंस मिनिस्टर के सामने रखा है। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ का पल पल के अपडेट के लिए। मोहम्मद इसाक, मूसा तुमेली के साथ।